ब्रह्म की दृष्टि से तो सबका स्वरूप ब्रह्म है, आत्मा है, सभी आत्मा है, नहीं है? हम उपदेश यही करते हैं ना, तुम क्या हो, तत्त्वमसि, यही तो बोलते हैं। अहम ब्रह्मास्मि, यही तो बोलते हैं। तात्विक दृष्टि से सब एक है, लेकिन ईश्वर सब नहीं हो सकते। ब्रह्म एक हो सकते हैं, ब्रह्म एक हो सकते नहीं है ना? ब्रह्म की दृष्टि से सब एक है, लेकिन ईश्वर की दृष्टि से नहीं। तो आप लोग तो वेदांती हो, अच्छी तरह से जानते हो, सोपाधिक जो है ना, माया सोपाधिक ईश्वर है, ब्रह्म उपाधि रहित है। तो उपाधि रहित ब्रह्म तो सबका स्वरूप है, इसमें कहीं किसी को संशय नहीं है। लेकिन माया सोपाधिक ईश्वर आपका स्वरूप नहीं हो सकता, कि हर कोई नहीं बन सकता। हम कह दें कि माया सोपाधिक काम है, नहीं जी, बिल्कुल नहीं। इतनी सावधानी रखने की आवश्यकता है संसार में प्रत्येक स्थान पर, कि हम ईश्वर मान करके किसकी पूजा कर रहे हैं, किसको समझ रहे हैं, ये समझने की आवश्यकता है, देखने की जरूरत है। यहां हालांकि यहां जो बात कही है वो अलग तरह की बात है। यहां बात कही है कि हम सब कुछ छोड़ करके गंगा के किनारे कहीं एक जगह जहां रहने को मिले, पहाड़ों पर रहने को मिले, कि गुफाओं में रहने को मिले। बद्रीनाथ में आप गए होंगे, बद्रीनाथ में भगवान का दर्शन करने तो सब जाते ही हैं। आसपास थोड़ा सरस्वती नदी का दर्शन कर लिया, व्यास गुफा का दर्शन कर लिया, है ना? लेकिन एक दो जगह और देखने लायक है, वो है वहां की गुफाएं, पहाड़ों में गुफाएं। बद्रीनाथ मंदिर के पीछे चले जाइए ऊपर, मुझे मालूम नहीं आप लोग गए होंगे कि नहीं, कि जहां भगवान के चरण चिन्ह हैं, नर नारायण ने जहां तपस्या किया। जब आप नीलकंठ पर्वत की तरफ जाते हैं पीछे, तो वहां दिखाई पड़ते हैं। उसके आसपास अनेक गुफाएं, बहुत गुफाएं, और आप आश्चर्य करेंगे, उन गुफाओं में महात्मा रहते हैं आज भी। अब भी मैं रहा हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं, हाँ, मैं भी रहा हूं। एकांत में रहते महात्मा, और जब सब लोग चले आते हैं तब भी रहते हैं। ऐसे भी संत हैं कुछ, मेरा भी मन था कि रहूं, कि जब सब नीचे चले आते हैं, केवल वहां पर बर्फ ही बर्फ हो जाती, तब। ये बात है 96 की, मेरे मन में था कि मैं रहूं, लेकिन प्रारब्ध बड़ी चीजें होती है ना। हाँ। और मैं आपको सही बता रहा हूं, आप अपने अनुभव की बात, मैं सोचने लगा कि मैं रह तो जाऊं, खाऊंगा क्या, मेरे मन में आ गया, छोटा तो था ही, खाऊंगा क्या, भूख लगेगी तो। आप आश्चर्य करोगे, मतलब कई बार आपके जीवन में ऐसी घटनाएं घटित होती हैं कि आपको विश्वास नहीं होता। तो जैसे ही मेरे मन में आया कि मैं रहूंगा यहां, 6 महीना रहूंगा बर्फ के समय पर, खाऊंगा क्या, तो मैं रास्ते में जा रहा था, तो एक महात्मा मिल गए मुझे। हमसे बोलते हैं कि तुम यहां रहना चाहते हो। तो पहले तो मैं चकित रह गया कि भाई, ये तो मैंने सोचा था, बताया तो किसी को नहीं। तो मैंने मुस्कुरा करके कहा कि हाँ, रहना चाहता हूं। कहते खाओगे क्या, यही चिंता है ना? मैंने कहा हाँ, यही चिंता है। बोले आओ तुमको बताते। तो मुझे लेके गए, पता नहीं कौन सी उन्होंने एक जड़ी बूटी दिखाई मुझे, नाम भी भूल गया मैं तो। कहते तुमको जब भी भूख लगे ये खा लेना, महीना भर तुमको भूख नहीं लगेगी और शरीर तुम्हारा स्वस्थ रहेगा। मैंने कहा क्या बात है, भगवान ने सारा इंतजाम कर रखा है, सारी व्यवस्थाएं कर रखी। मैं भावुक हो गया। तब मेरी समझ में आया कि जीव निरर्थक चिंता करता है कि कल क्या होगा,
भगवान ने तो आपको बर्फ के बीच में भी आपके जीवन की व्यवस्था कर रखी है। ऐसी जगह पर भी आपके जीने की व्यवस्था है जहां आप कल्पना नहीं कर सकते। आप यहां मुंबई में रहकर के चिंता करते हो, निरर्थक चिंता करते हैं। एक बार विश्वास करके देखिए।